नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, वासंतिक दुर्गा पूजा यानी कि वासंतिक नवरात्रि, वसंतकालीन चैत्र में जो नवरात्रि पालन किए जाते हैं उसे ही वासंतिक नवरात्रि या फिर जो है वसंतकालीन नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि ये वसंत ऋतु में अनुष्ठित होने वाला नवरात्रि है। तो इसीलिए जो है इसे वसंत नवरात्रि कहा जाता है या वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। तो वासंतिक नवरात्रि में अगर हम धूप नैवेद्य माँ को देना चाहते हैं तो किस धूप से हमें देना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक तो मैंने आगम तत्व विलास अनुसार सप्तांग धूप के विषय में बताया है, आप उस धूप के माध्यम से जो है माँ को मैं सहज तरह से बता रहा हूँ। उस धूप के उस 7 प्रकार के धूप के माध्यम से आप जो है माँ को धूप नैवेद्यम जो है वो प्रदान कर सकते हैं। साथ ही जो है केवल मात्र सुर धूप यानी कि पीत, धुना, गुग्गुल और जो है घृत के साथ भी जो है आप जो है माँ को धूप नैवेद्यम जो है वो प्रदान कर सकते हैं। साथ में अगर आप केवल मात्र घृत गुग्गुल का भी जो है घृत गुग्गुल और गुड़ का जो है अगर आप माँ को धूप नैवेद्यम प्रदान करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन जो है आप केवल घृत गुग्गुल का ही जो है मतलब आपने धूपाग्नि प्रज्वलन किए, उसमें आपने जो है धूपाग्नि में आपने जो है धुना आदि ये सब कुछ दिया, उसके बाद जो है घृत गुग्गुल आदि के साथ जो है माँ को आप धूप नैवेद्यम नित्य प्रदान कर सकते हैं। और साथ में जो है एक नारियल आप उसके साथ साथ रख सकते हैं, मतलब एक थाली आप ले लीजिए, उसमें आपने धुनुची पात्र रख दिया और उसमें जो है आप धूप नैवेद्य माँ को प्रदान कर रहे हैं। साथ में उसमें आप एक नारियल दे सकते हैं या फिर डाब दे सकते हैं, ये बहुत सहजता का विषय है। साथ में उसमें अगर आप कुछ मेवा देना चाहे, बतासा आदि देना चाहे या फिर गुड़ देना चाहे तो आप दे सकते हैं। पर एक पात्र आप ले लीजिए यानी कि थाली आप ले लीजिए, उसमें जो है धुनुची पात्र आप रखिए, उस धुनुची पात्र में जो है आप धूप नैवेद्यम प्रदान करिए। धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है माँ को आप धूप नैवेद्यम प्रदान करिए और उसके साथ साथ मतलब उस धूप नैवेद्यम जो आप दे रहे हैं, जो धुनुची आपने उस थाली में रखा है, तो उसके साथ साथ एक नारियल या जो है डाब जो है वो माँ को आप प्रदान करिए। तो इस माध्यम से ही जो है आपका धूप नैवेद्य का जो नियम है वो आपका पालन हो जाएगा। यानी कि धूप नैवेद्य निवेदन की विधि की अगर बात करें तो इस प्रकार से ही जो है वो आप पालन कर सकते हैं। तो धूप नैवेद्यम करने के लिए आप सप्तांग धूप का जो है प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है घृत गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है सुर धूप यानी कि केवल मात्र धुना, गुग्गुल और घृत का प्रयोग करते हुए भी जो है आप माँ को धूप कर सकते हैं। साथ में कर्पूर, गुग्गुल, घृत आदि के साथ भी जो है आप माँ को धूप नैवेद्यम प्रदान कर सकते हैं और जो है केवल घृत गुग्गुल के साथ भी जो है आप माँ को धूप प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर एक विषय मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जो है बेल पत्र से भी जो है आप माँ को धूप प्रदान करना चाहते हैं यानी कि धूप नैवेद्यम अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो वो बहुत ही उत्तम होता है। यानी कि धूप नैवेद्यम के लिए जो है बेल पत्र से भी अगर जो है आप धूप नैवेद्यम प्रदान कर रहे हैं, घृत युक्त बेल पत्र और जो है साथ में जो कि गुग्गुल आदि जो है उसका तो आपको देना ही है, या फिर आप सप्तांग धूप आदि वो सब कुछ आप दे रहे हैं, पर घृत मिश्रित बेलपत्र और गुग्गुल से भी जो है आप धूप नैवेद्यम जो है माँ को प्रदान कर सकते हैं। केवल गुड़ घी का भी जो है आप जो है माँ को धूप नैवेद्यम प्रदान कर सकते हैं। साथ में सूखे नारियल के साथ जो है घृत आदि के साथ और जो है धुना गुग्गुल के साथ भी जो है आप माँ को धूप नैवेद्यम प्रदान कर सकते हैं। सबसे सही और सहज मैं आपको कहूँगा कि आप जो है सुर धूप यानी कि जो कि पीत धुना है, पीत धुना से आप जो है धूपाग्नि में धूप नैवेद्य धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए उसमें आप पीत धुना यानी कि जो पीले वाले जो धुना है उसका आप प्रयोग करते हुए उसमें आप जो है गुग्गुल और घृत के माध्यम से जो है माँ को आप जो है नित्य प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन ही जो है आप माँ को जो है धूप नैवेद्यम जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि माँ को अगर आप जो है 9 दिन जो है नवरात्रि के 9 दिन जो है अगर आप जो है आप धूप नैवेद्यम प्रदान करना चाहते तो सबसे सहजता से जो है धूपाग्नि आप प्रज्वलन करते हुए जो है धुनुची पात्र में, और हमेशा जो है पीतल के धूप पात्र में ही आप करिएगा। इसमें जो है धूपाग्नि में आप जो है
नाल के छिलके से करें, कंडे से करें, जिससे भी आप करें उससे आप प्रज्वलन करते हो। इसमें आप जो है सुरधूप यानी कि धुना आदि जो है उसका प्रयोग करें और घृत गुग्गुल आदि जो है आहुति के तौर पर जो है उसमें आप दीजिए। और अगर थोड़ा सा गुड़ भी अगर आप उसमें दे देते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से सहज और सरल तरीके से भी जो है आप नित्य प्रतिदिन नवरात्रि के नित्य प्रतिदिन जो है आप माँ को धूप नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? नवरात्रि में धूप नैवेद्य प्रदान करने के विषय में ये वीडियो था। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और इस विषय में अगर आप लोगों को और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।